उपेंद्र कुशवाहा ने जो अन्याय किया है कुशवाहा समाज के साथ, उसका फल भुगत रहे हैं आप। लालू और तेजस्वी तैयार हैं जी। ये भी एक बड़ा सवाल, लेकिन दोनों पार्टियों का विलय एकदम कन्फर्म है। अब नीतीश कुमार को लगता है कि तो पुराना हो गया है, किसी काम का नहीं, समीकरण इसको फेंक देंगे लोग उसको, लेकिन इतना अवश्य भावी है कि दोनों पार्टियों को मर्ज होना पड़ेगा, वरना जदयू देखते ही देखते कपूर लेखा हवा में उड़ जाएगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्ट्रेचर पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं, बताते हैं कि अंदर खाने में क्या चल रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी जब विलय हुई थी और जब मिलन हुआ था, अब ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा कभी विलय कभी मिलन कहते हैं, लेकिन हम लोग भी कह रहे थे कि विलय हुई थी, लेकिन अब चर्चा है कि उसको जिंदा किया जा रहा है। विशेष डॉक्टर साहब जानकारी देंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएसपी थी वो विलय हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि मिलन करने जा रहे हैं। आखिर मामला क्या था, अभी तक कुछ स्पष्ट हुआ नहीं। विलय तो हुआ था, विलय हुआ था। देखिए, कुछ चीज़ें कागजी होती हैं जी, और कुछ चीज़ें मौखिक होती हैं। राजनीति में इतने बड़े बड़े नेताओं का बयान, हालांकि अब तो बयानों की गरिमा नहीं रह गई है जी, लेकिन आम जनता तो मानती है ना। आम जनता मानती है कि 15 लाख देंगे, तो आम जनता इंतजार में रहती है कि देंगे कहीं मिलेगा ना कभी। अगर कोई कहता है कि शराब बंदी अच्छा से लागू कराएंगे, तो जनता मानती है कि शराब बंदी अच्छा से लागू होगा। कोई कहता है कि नौकरी देंगे, तो जनता विश्वास करती है कि नौकरी मिलेगा। लेकिन अब वो तो नेताओं के ऊपर है ना कि वो अपनी बात रखते हैं कि नहीं रखते हैं जी। बात जहाँ तक है विलय की, तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या है मात्र देना जी, और नीतीश कुमार का उन्हें वेलकम करना, मात्र एक साथ बिठाना, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का अपने क्या बोलते हैं उसको संसदीय अध्यक्ष बनाना, ये कहीं ना कहीं एक मौखिक अरेंजमेंट है जी। और ये साबित करता है, स्थापित करता है, दोनों करता है कि ये दोनों पार्टियां अब एक हो गई हैं। और रालोसपा अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं, नीतीश का विरोध, चुनाव अगेंस्ट लड़ना, ये सब कुछ छोड़कर अब साथ में काम करने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा कम से कम अपने लिए ये तो गारंटी ले सकते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तालिए खाते तो बचता नहीं है जी। अब भी एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कई लोग रहते हैं। ज्वाइंट फैमिलीज शुरू से ही कॉन्सेप्ट रहा है हमारे यहाँ प्रदेश का, हमारे देश का, लेकिन ज्वाइंट फैमिलीज आखिर कहीं ना कहीं आके टूटती हैं जी। हर फैमिली टूटती है, ज्वाइंट फैमिली वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होती है, फिर न्यूक्लियर ज्वाइंट होती है, फिर मैंने जैसे ज़्यादा लोड होता है तो हाँ फिर होती है। तो गोतिया पट्टादार तो आखिर जन्म करते हैं, अलग अलग मकान में रहते हैं जी। एक भाई एक साथ रह सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाए। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है मौखिक आधार पर, कोई लिखित अरेंजमेंट तो होता नहीं है, लेकिन जिस दिन उस संपत्ति पर खपत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक परिवार की, उसमें से एक परिवार की, तो आपको क्या लगता है दूसरा परिवार क्या समझेगा? ज़्यादा यूज है मेरा, सब्जी बने एक कढ़ाई, एक परिवार के सदस्यों को मिल जाए आधा से ज़्यादा, बाकी लोगों को कम मिले, रोटियां कम घट जाए। रोटी सब्जी की बात मैं तो नॉर्मल कह रहा हूँ। ज़मीनें जायदाद है, कोई बेच दे अपने हिस्से का, कोई ज़्यादा उसमें से उपयोग करने लगे, उपभोग करने लगे, तो क्या होगा? विवाद का कारण है। तो क्या किया था इस स्थिति में? कागज खो जाता है। कागज वही रालोसपा का कागज अब खोजने उपेंद्र कुशवाहा निकल चुके हैं। पहले तो विलय की उन्होंने बात बिल्कुल की और निश्चित तौर पर यह विलय मौखिक हुआ था, लेकिन खबर बड़ी ये आई है उपेंद्र कुशवाहा के बहुत विश्वसनीय सूत्र, एक कल पंचनामा यहाँ पब्लिक हुआ है, और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं 10 बजे तक लगातार लोगों से बात मैंने किया है जी। मैं मतलब यहाँ फ़ोन पे मैं आपको लिखित तौर पे बता सकता हूँ कि मेरे पास फ़ोन कल पंचनामा होने के बाद 8 बजे से मैंने बात की, 8:45 तक, 9 बजे मैंने बात की, तो 9:54 तक मैंने बात की है। 10 बजे जो फ़ोन आया है वो 10:20 तक मैंने उठाया है उस फ़ोन को। फिर जो 11 बजे फ़ोन आया वो 11:30 बजे तक मैं बात करता रहा। ये सारे लोग अलग अलग लोग थे, ये सारे कुशवाहा समाज के लोग थे, और इन सारे लोगों ने पंचनामा जो देखा है
उसको सटीक साबित किया है। कहा कि बिल्कुल सही आपने बात कही है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गलत किया है नीतीश कुमार ने, और ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। लेकिन कई लोगों ने इसमें एक बात कही, से कारा काट के एक प्रोफेसर साहब है, कुशवाहा समाज से जुड़े हुए सही हैं, और वो उपेंद्र कुशवाहा के शुरुआती दौर के साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो रहा है उसे गलत तो ठहरा है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार दरअसल जो कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ ललन सिंह, वो दरअसल पूरे कुशवाहा समाज का एक गुस्सा है कलेक्टिव, ये नेचुरल जस्टिस है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो अन्याय किया है कुशवाहा समाज के साथ, उसका फल भुगत रहे हैं आप। मतलब नहीं कहते हैं कि इनको अपने गलत कामों का सजा मिल रहा है, नेचुरल जस्टिस हो रहा है। खैर ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। एक मुझे और अपडेट प्राप्त हुई, बहुत विश्वसनीय सूत्र, बाबा के बहुत करीबी एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि रालोसपा का दरअसल विलय हुआ ही नहीं है जदयू में, कागज पर ये पार्टी अभी जिंदा है। तो कोई रालोसपा 2 नहीं बनने जा रही है, बल्कि रालोसपा ही जिंदा है। इसे चुनाव आयोग में नहीं दिया गया है समाप्त करने के लिए, बस तो पार्टी को सबमिट गोली देके सबमिट नहीं किया गया है पार्टी को। अभी कितना सही कितना गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि रालोसपा को पुनः स्थापित करने के लिए फेसबुक पर एक कैंपेन चल रहा है, जिस कैंपेन में लिखा जा रहा है कि जो लोग रालोसपा से जुड़े हुए थे नंबर दीजिए, वो अपना नंबर दीजिए, वो आइए और एक बैठक की जाए। उस बैठक में कि मुझे लगता है जहाँ तक अनऑफिशियली इस रालोसपा को जिंदा किया जाएगा जी। और फिर उपेंद्र कुशवाहा मिजाज लोगों का भाप कर धीरे से चलती गाड़ी में बैठ जाएंगे। एक और बात है, मैंने आपको कल भी कहा पंचनामा में कि आरसीपी सिंह भी रालोसपा को जीवित कर सकते हैं। देखिए बिहार में जदयू और राजद का विलय अवश्यंभावी है, ये उतना ही तय है जी जितना कि इस साल का समाप्त होना और अगला साल शुरू होना 31 दिसंबर। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इशारा दे ही दिया ना कि 2014-15 में हम लोगों ने बातचीत की थी कि विलय हो जाए, नहीं हो पाया। देखिए नीतीश लगातार घटते जनाधार को लेकर बेचैन है। इन्होंने भाजपा से भी अपनी पार्टी विलय करने का एक मसौदा तैयार किया था जी। अब सही बात है कि आप सामान बेचने निकलिए या रिश्ता ही किसी से बनाने निकलिए, और अगर सही सौदा नहीं मिले तो नहीं ना कीजिएगा जी। फिर इन्होंने एक महागठबंधन के बाद जो बिहार में 15 में बना था, उसके बाद 16 तक एक कवायद शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी बनाने की, जिसमें अन्य क्षेत्रीय अन्य राज्यों की पार्टियों को भी जोड़ा जाए, समाजवादी और मायावती सबको। वो भी सफल नहीं हो पाया। तो इस बार नीतीश कुमार अब इस जगह पर खड़े हैं कि अगर इनका 5 रुपया अगर नहीं 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया का कोई नमलेवा नहीं रहेगा। अब ये चाहते हैं कि राजद के साथ इनकी पार्टी मर्ज हो जाए और इनकी पार्टी का जनाधार बढ़े जी, और एक कंबाइंड पार्टी का जनाधार बढ़े, जिस जनाधार के आधार पर नीतीश कुमार ओबीसी की राजनीति करके इस देश के शीर्ष कुर्सी तक पहुंचने की चेष्टा करें, वहां तक पहुंचने का एक कोई ड्रामा ऑर्केस्ट्रा करें जी। अब ये सब तो आगे समय के काल में है, लेकिन इतना अवश्यंभावी है कि दोनों पार्टियों को मर्ज होना पड़ेगा, वरना जदयू देखते ही देखते कपूर लेखा हवा में उड़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में फिर तेजस्वी को भी नुकसान होगा, क्योंकि इनके विधायक जब भागेंगे तो सरकार गिर जाएगी जी। और इनके विधायकों को तोड़ने के लिए रालोसपा उधर आरसीपी सिंह पड़े हुए हैं, भाजपा पड़ी हुई है, खुद महागठबंधन में ही कई लोग चाहते हैं कि टूट जाए। तो ये भी एक बड़ा दबाव है। और आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो चुनाव लड़के जीते प्रत्याशी हारे प्रत्याशी हैं, उनको कौन समझाएगा? उनमें तो नाराजगी आ जाए ना, कारण है। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे ना, तो उन लोगों में हाइपर लोकल लेवल पे तो नाराजगी होगी ना जी। उससे कैसे मनमुटाव को समाप्त करेंगे? तो ये बड़ा चुनौती यही सब है। और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा क्या है दोनों पार्टियों को विलय के बाद, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लालू और तेजस्वी तैयार है जी। ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन दोनों पार्टियों का विलय एकदम कन्फर्म है। ऐसी स्थिति में बिहार में लौकुश समाज का एक बड़ा वोट बैंक जी खाली पड़ जाएगा, जिसे भुनाने की कोशिश पृथ्वी माली करेंगे जी, जिसे भुनाने की कोशिश और भी पार्टियां करेंगी, आरसीपी सिंह करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर पहले से तैयारी करके रखते हैं जी, तो अपनी पार्टी का विलय एक समय में उन्होंने जदयू में किया जी। अब जदयू वाला ही पूरा संगठन उठाकर अपनी पार्टी को विलय दे सकते हैं सीधा, और उसी ढांचे को देखिए, दूसरा का कूड़ा मेरे लिए सोना। नीतीश को लगता है कबाड़ी की दुकान जैसे होता है। अब नीतीश कुमार को लगता है कि तो पुराना हो गया है, किसी काम का नहीं, समीकरण इसको फेंको,
फेंक देंगे लव कुश को। लव को फेंक ही दिए, कुशवाहा को साइडलाइन कर ही दिए, नाराज कर ही दिए, तो दोनों लव कुश को फेंक दिए एक तरफ से। अब इस लव कुश को उठाकर रालोसपा बनाकर क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह अपने लिए एक नया खांचा नहीं बना सकते हैं? और फिर उसमें रंग भर देंगे तो बिहार में एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी, मजबूत पार्टी जी। जो लव कुश समीकरण की पार्टी होगी। यही देखकर नागमणि कुशवाहा भी फिर से एक्टिव हो गए बिहार में, और पृथ्वी माली भी इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इन सभी को लगता है कि लव कुश समीकरण में एक बड़ा वोट बैंक छिपा हुआ है जी, जिसे साधने में, जिसे अपने पाले में करने में नीतीश कुमार कालांतर में असफल हो रहे हैं जी। और धीरे धीरे हरास होते होते आज शून्य हो गया इस समाज का नीतीश के प्रति प्रेम जी। और उसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद हैं कि उन्होंने ललन सिंह को स्थापित कर दिया। जब भी रिवॉर्ड करने की बारी आई तो अन्य जातियों को उन्होंने देखा और लव कुश को खास रिवॉर्ड नहीं दिया। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो संसदीय अध्यक्ष को लगातार रखा है वनवास पर। तो ये कारण है, इनकी वजह से रालोसपा पुनः जीवित हो रही है और एकदम चलती बस में उपेंद्र कुशवाहा चढ़ेंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी कि ट्रेन में से उतर के कब बस में चढ़ गए उपेंद्र कुशवाहा और कब सामने से हाथ हिलाते हुए आएंगे वापस। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो एक बार फिर से जीवित हो सकती है और थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा मेहनत करेंगे और भी जिन नेताओं जीवित हो नहीं सकते, जीवित है पार्टी, जीवित हैं। और आरसीपी सिंह की बात कर ले तो लगातार चर्चा का विषय है और ऐसे में अब आने वाले दिनों में हो सकता है नीतीश यानी जनता दल यूनाइटेड का विलय अगर राजद में हो तो एक नई पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है जो नए स्वरूप में आपको दिखाई दे सकती है।